चलिए हम लोग प्रश्नावली 3.6 देखते हैं रैखिक समीकरण युग्म का बेटा। वेरी इम्पोर्टेंट, मोस्ट इम्पोर्टेंट, बहुत महत्वपूर्ण है। आप जब तक इसको करेंगे नहीं तो सकेंगे नहीं। प्रैक्टिस मैथ्स को इम्प्रूव करता है, प्रैक्टिस करते रहें। महत्वपूर्ण सवाल हमारे साथ बने रहें और इस सवालों को प्रैक्टिस करते रहें। ठीक है, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट सवाल है। सब सवालों को करते हैं हम लोग और देखते हैं। ठीक है, कैसे जल्दी से जल्दी आप कर पाएंगे और अप्रोच इसका क्या होगा। आप जब तक हमें देखेंगे नहीं, हमें फॉलो करेंगे, तब तक आप अच्छा बेहतर नहीं जान पाएंगे। ठीक है, हमें देखते रहें और समझते रहें कि हम लोगों ने कैसे इसको सॉल्व किया है और आप धीरे धीरे इसको इम्प्रूव कर सकते हैं। अपने स्कोर को अधिकतम बनाएं और लगे रहें। देखिए यहाँ पे हमें दो इक्वेशन दिया गया है। बोल रहा है निम्न समीकरणों के युग्म, युग्म मतलब पेयर, को रैखिक समीकरणों को युग्म में बदल करके हल कीजिए। इसको रैखिक समीकरण दे रहा है, ये फ्रैक्शन में रैखिक समीकरण बोल रहा है, में बदल के इसको सॉल्व कीजिए। बहुत सिंपल है। देखिए आप देखेंगे, अगर ध्यान देंगे तो 1/2x में 1/x है, 1/3y में 1/y है पहले वाले इक्वेशन में। उसके साथ दूसरा इक्वेशन दिया हुआ ये, इसमें देखिए 1/3x में 1/x है, 1/2y में भी 1/y है। तो अभी क्या है कि हम 1/x और 1/y को कंसीडर कर लेते हैं, कोई एक यूनिट, कोई से भी एक कांस्टेंट ले लेते हैं, यू ले लेते हैं, वी ले लेते हैं। ठीक है, ए बी सी कुछ भी ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो अभी हम लोग बनाते हैं सवाल, इसको हल करते हैं। ठीक है दोस्तों, देखिए दोस्तों, तो ये वाला स्क्रीन, वेयर इज दिस स्क्रीन। ठीक है, तो हम लोग इसका हल करते हैं। ये 1/x 1/y 1/x 1/y के फॉर्म में हम लोग कर सकते हैं। यहाँ पे कोई एक भी कांस्टेंट 1/x के बदला और 1/y के बदला हम लोग कंसीडर करके इसको रैखिक में चेंज कर सकते हैं। देखिए देखिए, देख लीजिए, इसका हल देख लीजिए दोस्तों। देखिए, मान के चलते हैं 1/x को हम लोग कंसीडर कर देते हैं। लेट 1/x को सब्स्टिट्यूट कर देते हैं हम लोग, मान के चले यू से, और 1/y, 1/y को हम लोग सब्स्टिट्यूट कर देते हैं बी से, यू एन वी से। 1/x इज इक्वल टू, मान के चलिए यू है, और 1/v बराबर वी है। ठीक है, बोथ इक्वेशन, इन बोथ इक्वेशन में। ठीक है, ये माना, ये माना। अब देखिए, अगर हम रीराइट इक्वेशन करेंगे तो u/2 होगा, u/2 प्लस v/3 बराबर 2। ये मेरा इक्वेशन होगा। ठीक है, इसको हम और एक्सप्लोर करेंगे अगर, तो हमें पता है कि दोनों नीचे का एलसीएम लेते हैं तो 3 2 6 हो जाएगा। ये नीचे इधर साइड में, लेफ्ट हैंड साइड में, और 2 3 6, तो ये 3 यू हो जाएगा, प्लस 3 दूनी 6, ये 2 वी होगा, बराबर 2 होगा। इसको और एक्सप्लोर करेंगे तो ये 3u प्लस 2v बराबर 6 इंटू 2, क्रॉस मल्टीप्लाई 12 होगा। मतलब ये हमारा एक इक्वेशन आ गया, 3u प्लस 2v बराबर 12। उसी प्रकार अगर हम दूसरे वाले इक्वेशन को देखें तो ये हमारा है 1/3x, 1/3x। तो 1/3x है, तो इसको हम लिख सकते हैं ना u/3, 1/x की जगह पे u/3। दूसरा है 1/2y, तो 1/y की जगह पे हम v लिख सकते हैं, तो v/2 ये भी हो जाएगा, बराबर हमारा फ्रैक्शन लिखा हुआ है 13/6, 13/6। चलो इसको भी थोड़ा खोलते हैं, तो इधर 6 होगा और इधर 3 2 जा 6, 2u होगा, प्लस इधर 2 3 या 6, 3v होगा, बराबर इधर 13/6 होगा। ठीक है, अभी हम दोनों साइड से 1/6 6 काट सकते हैं,
एल एच से भी आर एच से भी 6 से कट कर दिया, तो अभी हमारा निकल के आया, समझ गए ना कैसे कर सकते हैं, लेफ्ट हैंड साइड से आर एच आर एच राइट हैंड साइड से दोनों टर्म को कट कर सकते हैं, ये क्रॉस कर मल्टीप्लाई करते हैं फिर काट देते हैं, तो भी एक ही बात था, बट अभी लेंदी करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, यहीं पे हम लोग कट कर देते, तो ये हो जाए हमारा 2u प्लस 3v बराबर 13, ये हमारा दूसरा इक्वेशन निकल के आया। ठीक है, एक हमारा 3u प्लस 2v बराबर 12 है, और एक हमारा 2u प्लस 3v बराबर 13 है। अब इस दोनों इक्वेशन को हम लोग सॉल्व कर देते हैं, सॉल्व कर देते हैं बहुत आसानी से, हम लोग पहले से भी देखते आ रहे हैं। ठीक है, अगर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं तो आपको इससे कोई सारा को लिखना है, बट अभी आपको ऑब्जेक्टिव में अगर अप्रोच करना है तो इसको बहुत आसानी से कर सकते जल्दी जल्दी। ठीक है, चलिए इसको फिर से लिख लेते हैं और हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए 3u प्लस 2v बराबर 12, ये हमारा एक इक्वेशन है। उसी प्रकार 2u प्लस 3v बराबर 13, ये हमारा दूसरा इक्वेशन है। अगर हम इसको कट करना चाहें तो ये जैसे हमको टर्म को करना है, 3u है या 2u है या 2 है 3 है, तो हम अभी 3 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं दोनों को ऊपर नीचे। लेट से पहले इक्वेशन को अगर हम 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और दूसरी इक्वेशन को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो हमारा इक्वेशन क्या होगा, 3 3 या 9u प्लस 3 2 या 6v बनाती है 36, और हमारा दूसरा है 2 दूना 4 4u प्लस 3 दूना 6v बराबर 13 दूनी 26। अभी हम क्या करते हैं, इस दोनों को माइनस कर देते हैं, माइनस करेंगे तो यहाँ माइनस हो जाएगा, ये प्लस का माइनस हो जाएगा, ये प्लस का माइनस हो जाएगा, ये 6v से 6v कट आउट हो जाएगा, प्लस माइनस 9u में से 4u जाएगा तो 5u बचेगा, और 36 में से 26 जाएगा तो 10 बचेगा। मीन्स हमारा u का जो वैल्यू है वो आ गया 2, 5 2 10। इज इट क्लियर नाउ, आपको समझ में आ गया ये बात, u बराबर 2 है। अभी अगर हम इसको किसी में भी रख दें तो हमें v का वैल्यू मालूम चलेगा, मान के चलो हम 3u प्लस 2v बराबर 12 इक्वेशन नंबर 1 में ही रख देते हैं, तो अभी इक्वेशन नंबर समीकरण 1 में u बराबर 2 रखने पर जो हमारा वैल्यू आएगा वो देख लीजिए, 3 u का वैल्यू 2 है, 2 प्लस 2v बराबर 12। अभी 3 दूना 6 हो गया, इधर 6 करेंगे तो हमारा जाएगा 2v बराबर 6, तो अभी v बराबर 2 दिया 2 दिया 6, तो v कट गया, 2 दिया 6 3 बार में, v बराबर आ गया हमारा 3, u का मान हमारा 2 आ गया और v का मान हमारा 3 आ गया। ठीक है दोस्तों, अब हमें पता है कि हमने u भी क्या लिया था, 1/x और 1/y लिया था, अभी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, 1/x मतलब का वैल्यू u है और 1/y का वैल्यू v है, तो अभी देख लेते हैं 1/x बराबर u, तो अभी इसको हम लोग फिर से चेंज कर देते हैं अपने पैटर्न में। ठीक है, अब हम करते हैं तो 1/x बराबर u, 1/x बराबर u, इसका मतलब हो गया 1/x 1/x बराबर 2 1/x 1/x बराबर 2, देन x बराबर क्या हो जाएगा बेटा, 1/2, x का मान आ गया 1/2। उसी प्रकार 1/y 1/y बराबर v, दैट, तो 1/y बराबर हो जाएगा तुम्हारा 3 3, तो y बराबर 1/3
3। ठीक है, x का मान 1/2, y का मान 1/3 आ गया है सॉल्यूशन आपका, बिल्कुल आसान है। तो दोस्तों हमारा दूसरा सवाल है 2/√x प्लस 3/√y। एक इक्वेशन है, दूसरा है u 4/√x और -9/√y बराबर -1। ठीक है, तो बिल्कुल आसान बात है, कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग सब्स्टिट्यूट कर देंगे। किससे कर देंगे? u v से कर देते हैं, 1/√x को कुछ मान लेते हैं और 1/√y को कुछ मान लेते हैं, दोनों को कंसिडर कर लेते हैं। ठीक है भाई, देख लो। चल, माना 1/√x बराबर u और 1/√y बराबर v। अब ये हमारा हो जाएगा पहला इक्वेशन क्या, 2 1/√2u प्लस 1/√y, तो 2u प्लस 3v। ठीक है, 2u प्लस 3v बराबर कितना है भाई इसका? ये 2 है। ठीक है, यहाँ पे छूट गया मुझसे सवाल में, ये इक्वल टू 2 है, बराबर 2। ये हमारा पहला इक्वेशन हो गया। उसी प्रकार दूसरा हो जाएगा 4u माइनस 9v बराबर -1। ये दूसरा इक्वेशन हो गया। अब हम देखते हैं तो इसमें वैल्यूज चेंज है। अगर हम ऊपर वाले को 3 से कर देंगे तो v कट जाएगा, तो ये इसको मैं 3 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। ठीक है, तो ये हो जाएगा 3 दूना 6 9, है ना। 3 2 जा 6u प्लस 3 3 जा 9v इज इक्वल टू 3 2 जा 6। उसी प्रकार दूसरा इक्वेशन जैसे एज इट इज उतार लेते हैं, 4u माइनस 9v बराबर -1। इसको ऐड कर देंगे, अगर ऐड करेंगे तो ये 6 और 4 10u बनेगा। ये ऐड करेंगे तो प्लस 9v और -9v ये कट जाएगा आपस में, और इसको ऐड करेंगे तो ये 6 - 1 5 आएगा। तो u का वैल्यू क्या आएगा? 1/2। देख लीजिए, u बराबर 5/10 होगा, तो 5 1 जा 5 5 2 10 1/2। तो u का मान आ गया बेटा 1/2। ठीक है, जब u का मान 1/2 आ गया, अभी तो v का भी निकाल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। किसी भी इक्वेशन में पुट कर देंगे, लेट से पहला ही वाले में पुट कर देते हैं, तो 2 पहला इक्वेशन में पुट कर देते हैं, u का मान 1/2। तो हमारा क्या हो जाएगा? देखो, 2 गुना 1/2, 2 गुना 1/2 प्लस 3 भी बराबर 2। अभी ये 2 से 2 कट जाएगा तो ये 1 हो जाएगा, तो हमारा क्या हो जाएगा? 3 भी 2 से 2 कट गया, तो हमारा 3 भी, अब ये प्लस में 1 है, 1 बचेगा, तो इधर माइनस में आएगा, तो 3 भी बराबर 1 हो जाएगा। 3 भी बराबर 1, तो v का मान आ गया हमारा 1/3। ठीक है, तो u का मान 1/2 है और v का मान 1/3 है। अब हमने कंसीडर क्या किया था, इसको आगे सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। इस पेज में देख लीजिए, हमने बोला था u बराबर 1/x है, u बराबर 1/√x है, 1/√x है, बराबर 1/2 है, बराबर 1/2 है। ठीक है, अभी अगर हम √x का वैल्यू लेंगे, √x बराबर मिनट, तो √x बराबर क्या हो गया? √x बराबर 2 हो गया। तो x का मान होगा, रूट इधर जाएगा लेफ्ट से राइट में तो स्क्वायर हो जाएगा, तो 2 का स्क्वायर होगा मतलब 4। x का वैल्यू आ गया 4। उसी प्रकार हमने v बराबर क्या है? 1/√y है, जिसका मान क्या आया है? 1/3 आया है। अभी √y का मान क्या है? 3 है। अगर अभी स्क्वायर करेंगे बोथ साइड, दूसरे दोनों साइड स्क्वायर करेंगे तो 3 का भी स्क्वायर हो जाएगा, स्क्वायर रूट हट जाएगा, तो y बराबर क्या हो जाएगा? 3 3 या 9, दोनों वैल्यू आ गया। एक मेरा हमारा 4 आ गया, x का मान, y का मान 9 आ गया। ठीक है मेरे दोस्तों, अच्छे से करेंगे, करते रहेंगे बेहतर। अगला सवाल देख लेते हैं। देखिए, तीसरा सवाल है 4x प्लस 3y
बराबर 14 और यहाँ 3/x माइनस 4y बराबर 23। अभी 1/x को ही मान लेते हैं, ठीक है ना, मान लेते हैं, हल करते हैं इसका। माना 1/x बराबर u, इसी को सब्स्टिट्यूट कर देते हैं दोनों इक्वेशन में, तो हमारा क्या हो जाएगा 4u, हमारा इक्वेशन हो जाएगा 4u प्लस 3y बराबर 14, पहला। दूसरा आ जाएगा मेरा 1/x 3u माइनस 4y बराबर 23, ठीक है। अब मल्टीप्लाई कर देते हैं हम, किसी को ऊपर वाले को कर देते हैं 4 से और नीचे वाले को 3 से कर देते हैं रेट से, तो भी सेम आ जाएगा। 4 3 की से कर देते हैं, इसको कर देते हैं 4 से और इसको कर देते हैं 3 से, ठीक है। तो हमारा इक्वेशन फिर से आ जाएगा 4 चौको 16, जो जगह 16u, फिर जो जगह 4 12 प्लस 12y बराबर हो जाएगा 14 चौके 56, 56, ठीक है। उसी प्रकार दूसरा हमारा हो जाएगा 3 3 9, 9u 4 3 12 माइनस 12y बराबर हो जाएगा 23 3 69, 69, ठीक है। अभी हम आराम से क्या कर सकते हैं, इस दोनों को इक्वेट कर सकते हैं, ठीक है। देखिए 12y है, 12y है, ऐड करेंगे कट जाएगा ये 12y से 12y, तो 16u प्लस 9u, ये दोनों को ऐड कर देंगे तो 16 9 25, तो हमारा 25u हो जाएगा इधर, और इधर ऐड करेंगे तो 59 और सॉरी 56 और 69, तो 170 हो गया इधर, 50 100 125 हो गया इधर, 125 हो जाएगा। अब ये 25 से काटेंगे तो 25 चौके 125, 25 5 बार में कटेगा, यू का मान हमारा कितना आ गया बेटा 5, ठीक है। और देखिए सब्स्टिट्यूट कर देंगे यू का मान तो हमारा वाई का मान आ जाएगा। देख लीजिए, कोई सा भी इक्वेशन में देख लेते हैं नेक्स्ट पेज में। यू बराबर 5, यू बराबर 5, समीकरण 1 पर रखने पर, ठीक है। तो समीकरण 1 पर रख देते हैं। समीकरण 1 मेरा क्या है, 4 हो गया इंटू 5, 4 गुना 5, यू का मान रख दिए, प्लस 3y हो गया, प्लस 3y हुआ, प्लस 3y बराबर कितना है 14, 14 आया। तो ये क्या 5 चौके 20, तो 3y बराबर 14 माइनस 20, 5 चौके 20 बताइए, 14 इधर ले गए हैं लेफ्ट से तो राइट में, तो माइनस में हो गया 20, ये क्या आ गया माइनस का 6, माइनस y बराबर क्या आ गया माइनस का 6, ठीक है। इधर सॉरी 3y बराबर आया, 3y बराबर माइनस का 6, ठीक है। तो अभी 3 से काट देते हैं, 3 2 जा 6, तो y बराबर आ गया हमारा माइनस का 2, ठीक है दोस्तों। y का मान माइनस का 2 आ गया, u का मान 5 आ गया। अभी हमने यहाँ पे माना था, पहले माना था, किंतु किंतु u बराबर हमारा क्या था 1/x, 1/x को u माना था, इसका मान कितना आ गया 5, तो x का मान क्या आ जाएगा 1/5, y का मान -2, x का मान 1/5 आ गया। बेहतरीन कर रहे हैं आप, लगे रहे हैं। अगला सवाल देखते हैं। देखिए चौथे सवाल में हम देख रहे हैं यहाँ पे 5/x-1 और 1/y-2 और 6/x-1 और 3/y-2 है। तो अभी हम 1/ इसको मान लेते हैं, हल करिए, इसको मान लेते हैं। अभी हमको क्या मानना है, देखिए हमें समझना पड़ेगा। यहाँ पे 1/x-1, इसको हम u मान लेते हैं, और यहाँ पे है 1/y-2, इसको v मान लेते हैं। ये हमारे लिए सिंपल बात है, v मान लेते हैं, ठीक है। ये हम लोग माना है, माना, लेट्स कंसीडर किए हम लोग, ठीक है। 1/x-1, अभी इस इक्वेशन को फिर से रीराइट अगर करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा 5u प्लस v बराबर 2, ये हमारा इक्वेशन 1 बन के आ जाएगा। दूसरा मेरा आ जाएगा 6u
माइनस 3v बराबर 1, ये इक्वेशन 2 बन गया, 2 समीकरण बन गया हमारा। अब इसको हल कर देंगे। अभी देखेंगे मान दोनों जगह बराबर नहीं है, तो अभी ऐसा कर सकते हैं कि अगर हम पहला ही इक्वेशन को 3 से गुना कर दें तो अभी हमारा भी कट जाएगा। ठीक है, तो फिर से रीऐड कर देते हैं पहले इक्वेशन को। तो ये पास किया, ये 15u हो गया और प्लस ये 3v हो गया और ये 3 दूना 6 हो गया। ठीक है, और ये 6u तो था ही, और ये माइनस 3v बराबर 1 हो गया। अभी क्या है, v से v कट गया ऐड करने पे, प्लस 3v से माइनस 3v कट गया, तो और 15 से क्या हो गया बेटा 21, 21u हो गया, और इधर क्या हो गया 7। अभी अगर 21 को इधर लेफ्ट से राइट ले आए तो बटा में चल जाएगा, u बराबर 7/21 हो गया, और 7×21 मतलब 1/3 वैल्यू का, 7×1 और 7×21, 1/u का मान कितना आ गया 1/3। अभी u का मान अगर 1/3 है तो इसको सब्स्टिट्यूट कर देते हैं पहले वाले इक्वेशन में। तो ये क्या था मेरा पहला इक्वेशन 5u, तो 5 इंटू 1/3 यू का मान रख दिए, प्लस v बराबर 2। अब ये 5/3 हो गया। अब ऐसा लिख देते हैं v बराबर क्या होगा हमारा, v बराबर होगा 2, 2 माइनस 5/3 है, तो ये इधर ले आते हैं लेफ्ट साइड, तो माइनस में जाएगा 5/3, 3×2 = 6 माइनस 1 5/3, तो 1/3 बन के आएगा। 3×2 = 6 आएगा, इसमें से -5 करेंगे, 6 में से 5 जाएगा तो 1 बचेगा, और 3 का 3 नीचे का रहेगा, तो 1/3 बनेगा। तो मतलब v का मान भी 1/3 आ गया। ओके, u बराबर 1/3 हमने माना था किसको, और v बराबर 1/3 किसको माना था, इसको भी देख लेते हैं। देख लीजिए, अब आगे देख लेते हैं नेक्स्ट में। देखिए, किंतु किंतु u बराबर क्या है 1/x-1। अब इसका मान कितना आया 1/3, तो हम कह सकते हैं x-1 बराबर क्या होगा 3। तो यहाँ से हमारा निकल कर आया x बराबर 3 + 1 4, x का मान हो गया 4। अभी y के भी हमने कंसिडर किया था, और v बराबर 1/y-2 बराबर भी 1/3। तो इसका मतलब y-2 बराबर 3, तो इसका मतलब y बराबर 3 + 2 5। ये हमारा y का मान आ गया, x का मान 4, y का मान 5। समझ गए दोस्तों। गैस आगे चलते हैं हम लोग अब दूसरा सवाल करते हैं। नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं, 5वां सवाल। देखिए बेटा, अभी इसको अलग अलग भी लिख सकते हैं हम लोग। 5वां सवाल है ये 7x 7x/xy कर सकते हैं इधर, और माइनस ये 2y/xy बराबर कर दिए 5 5 5 5 है ना हमारा, यस 5। तो अभी हम एक्स एक्स कटेगा यहाँ से, तो 7/y आएगा, यहाँ से एक्स एक्स कट जाएगा तो 7/y आ जाएगा, यहाँ से वाई वाई कट जाएगा तो 2/x आ जाएगा। तो मतलब हमारा हो जाएगा क्या इक्वेशन 7/y माइनस 2/x बराबर 5। ठीक है, इसको आगे पीछे भी लिख सकते हैं, एक्स टर्म को आगे लिख लेंगे तो ये -2/5, ये एक्स टर्म को आगे लिख लें। चलो, तो -2/x + 7/y बराबर 5, ये एक मेरा एक इक्वेशन आ गया। ठीक है, उसी प्रकार हम दूसरा कर लेते हैं। दूसरा मेरा 8x + 7y/xy बराबर 15 है, तो इधर हम लिख सकते हैं ना इसको 8x/xy + 7y/xy बराबर ये 15 है। ये कट जाएगा, फिर से x से x कटेगा, यहाँ y से y कटेगा, तो ये हो जाएगा मेरा 8/y + 7/x बराबर का 15। ये एक्स टर्म आगे अगर लिख लेते हैं तो ये क्या हो जाएगा 7/x + 8/y बराबर 15। ये दूसरा इक्वेशन हमारा हो गया। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। मान कर चलो 7 हटाना है, इधर से 7 कटना है, 7 से मल्टीप्लाई कर दिए, हम 2 से मल्टीप्लाई कर दिए। 7 और 2 है ना, 7 से ऊपर वाले को मल्टीप्लाई करते हैं, 2 से नीचे वाले को मल्टीप्लाई कर देते हैं। देखिए
लिख लेते हैं आगे, नेक्स्ट पेज। अभी गुना करने पे, ठीक है। पहला इक्वेशन मेरा क्या था? पहला इक्वेशन था मेरा 2x प्लस 7y बराबर 5। और दूसरा मेरा क्या था? 8y, नहीं किस टर्म में लिखते हैं, 7x था ना, एक बार देख लेते हैं। 7x प्लस 8y, 7x 7/x प्लस 8/y इक्वल टू हमारा था 15। अभी मल्टीप्लाई कर दिए हैं, इसको मान के चलिए 7 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और इसको 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। भाई मल्टीप्लाई 7 और 2, ठीक है। गुना करने पे, दोनों को गुना करने पे, तो ये वाला हमारा इक्वेशन क्या हो जाएगा? 35। और इधर हो जाएगा ये इक्वेशन को, ठीक है भाई, और ये इक्वेशन को। तो हमारा हो जाएगा 7×14 हो गया, प्लस ये हो गया 37×49, 49/y बराबर 5। और ये वाला मेरा हो गया 7×14, ये भी 14/x, और ये प्लस हो जाएगा 8×16/y बराबर 15×30। इस दोनों को हम अगर ऐड कर लेते हैं तो हमारा हो जाएगा 14, 49 वाई रहेगा, एक्स कट जाएगा इस दोनों का, माइनस कर देते हैं मान के चलो, ठीक है। अगर माइनस करेंगे तो एक्स 14x, और नीचे भी 14x ऊपर भी 14x, दोनों को काटना है तो माइनस कर देंगे। ये माइनस कर दिए, ये माइनस कर दिए, ऐड नहीं करें, इसको माइनस कर देते हैं, ठीक है। माइनस कर दिए, ये भी हो गया, माइनस कर दिए इसको भी, ठीक है भाई, ठीक है भाई, माइनस कर दिए। ओके, तो ये हो गया, ये से ये कट गया, ये हो गया 49/49/y, और ये माइनस हो गया 16/y, और ये हो गया 5 - 30, और 7×5 = 35 हो गया, 35 हो गया ना भाई, ये 35, ठीक है। 35 - 30, ओके, तो ये 5 आ गया। देखिए यहाँ पे कट कर दीजिएगा, ये माइनस का 2/x था ना, ये हमने प्लस कंसीडर कर लिया था, इसलिए ये इक्वेशन प्रॉब्लम दे रहा था। ये काट दीजिएगा, देखिए मैं ये मिटा दे रहा हूँ, फिर मैं पॉज करके बोल देता हूँ, ठीक है, ये मैं मिटा दे रहा हूँ। अभी हम लोग यहाँ से कंटिन्यू करेंगे। यहाँ पे पहला इक्वेशन था मेरा माइनस का, -2/x प्लस 7/y बराबर 5, ठीक है। चलिए, हाँ तो देखिए, हमारा पहला इक्वेशन था -2/x प्लस 7/, पीछे देख लेते हैं, 7/y, 7/y बराबर बराबर 5। और दूसरा इक्वेशन था हमारे पास 7/x प्लस 8/y बराबर 15। अभी देखिए, अगर एक्स, अभी हम लोगों को इसको एक्स टर्म को अगर हटाना है तो ऊपर में 2 है, नीचे में एक्स 2/x है, और नीचे में 7/x है। तो अगर हम ऊपर में 7 से मल्टीप्लाई कर दें और नीचे में 2 से मल्टीप्लाई कर दें, तो अभी हम और ऐड कर दें इसको, तो माइनस प्लस ऐड माइनस हो जाएगा, कट जाएगा ये दोनों आपस में, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, इक्वेशन 1 में और इक्वेशन 2 में, है ना, अभी गुना करने पे, है ना, इसको किससे गुना कर दें हम? 7 से, और इसको किससे गुना कर दें? 2 से। लिख दीजिए, इक्वेशन 1 में 7 से तथा इक्वेशन 2 में 2 से गुना करने पर,
ठीक है, तो ये मेरा हो जाएगा 7 दूनी 14, तो ये जाएगा -14/x, ये प्लस 7×7 = 49, 7 × 7 49/y बराबर 35, 7×5 = 35। उसी प्रकार दूसरा हो जाएगा 7 दूनी 14/x प्लस 16/y बराबर 30। ठीक है, अब ये दोनों को ऐड कर देते हैं इक्वेशंस को, तो ये और ये 14/x माइनस 14/x कट जाएगा, तो मेरा बच जाएगा 49/y प्लस 16/y बराबर 30 + 35, 35 + 30, तो 65 65 हो जाएगा। फिर हम देख लेते हैं इसको 65, वाई वाई यहाँ कॉमन लेंगे तो इधर y बराबर हो जाएगा 49 + 16, तो ये 65 इधर भी हो गया और इधर भी 65 हो गया। ठीक है, तो हमारा 65 में 65 कट जाएगा, तो y का वैल्यू हमारा क्या आएगा, y बराबर 1, y का मान हमारा 1 आ गया। ठीक है, अब हम इसका इक्वेशन का वैल्यू नेक्स्ट में रख लेते हैं। ओके गाइस, चलिए हम लोग देखते हैं अगला सवाल, जो छठा सवाल है। देखिए, हमें इक्वेशन दिया हुआ है 6x + 3y बराबर 6xy, और दूसरा दिया हुआ है 2x + 4y बराबर 5xy। अभी एक बात है मेरे को समझ में आ रहा है, यहाँ पे xy का फंडा दिख रहा है लगा हुआ है, तो हम xy से दोनों तरफ डिवाइड कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये मेरा इक्वेशन थोड़ा शॉर्ट हो जाएगा। देखिए क्या करना है मेरे को, ऑन डिवाइडिंग, ऑन DIVIDING डिवाइडिंग मतलब भाग देने पर, भाग देने पर, किससे भाग देने पर, xy से दोनों तरफ, दोनों तरफ। ठीक है, क्या होगा, 6x/xy ये बनेगा प्लस 3y/xy ये बनेगा बराबर 6xy/xy ये बनेगा। ठीक है, अब देखो ये शॉर्ट हो जाएगा, ये x से x कट जाएगा इधर, ओके, ये y से y कट जाएगा इधर, ओके, xy से xy कट जाएगा इधर, ओके, तो ये शॉर्ट होके आपका आ जाएगा 6y प्लस 3x = 6। क्लियर है, और शॉर्ट कर सकते हैं हम लोग। देखिए इसको और शॉर्ट कर सकते हैं, और छोटा कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, मान के चले हम लोग काट दें, 3 सब ऊपर वाला कॉमन टर्म है तो काट देते हैं, 2 3 6, मैं 3 1 3, 3 दूना 6, 3 1 3 और 3 दूना 6, मतलब ये फिर से शॉर्ट फॉर्म हो जाएगा, इसे क्या, 2/y, 2/y प्लस प्लस 1/x बराबर 2। ठीक है दोस्तों, क्लियर है, तो ये मेरा इक्वेशन 1 हो गया, 1x + 2y बराबर 2, ये 1 हो गया। अब उसी तरह दूसरा भी देख लेते हैं, हमारा पास 2x 4y है, दूसरा, ये पहला था, ये दूसरा इक्वेशन, 2x/xy प्लस 4y/xy बराबर 5xy/xy। xy से xy कटेगा, y से y कटेगा, भाइयों x से x कटेगा, तो ये हमारा हो जाएगा 2y प्लस 4x = 5 भाइयों, 4x प्लस 2y बराबर 5 भाइयों, ये हमारा दूसरा इक्वेशन आ गया, ये 1 और 2 इक्वेशन आ गया। ओके दोस्तों, अब हम एक बात देखते हैं, देख लीजिए, पहले इक्वेशन में भी 2y है, दूसरे इक्वेशन में भी 2y है। अब दोनों समीकरणों को एक साथ में अगर हम लोग इक्वेट कर दें, ठीक है, घटा देते हैं, सब्सट्रैक्ट कर देते हैं, ठीक है, समीकरण 1 में से समीकरण 2 घटा दें, या समीकरण 2 में से समीकरण 1 घटा दें, कैसे भी बोल सकते हैं। ठीक है, समीकरण 1 से 2 घटाने पर
तो अभी क्या है मेरे पास समीकरण में 2y है, यहाँ भी 2y है, 2y कैंसिल आउट हो जाएगा, 2y कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बचेगा क्या मेरे पास 4x -1x इधर, और इधर क्या बचेगा 5 - 2, समीकरण 2 को एक से घटा दिए, ठीक है। अब इधर कॉमन ले लेंगे, x का x रहेगा इधर, 4 - 1 तो 3/x हो जाएगा, ये बराबर इधर भी कटेगा, 5 में 2 गया 3 गया, तो 3 कट जाएगा, तो मतलब x का वैल्यू क्या आ गया मेरे दोस्तों 1, 3 कट गया 1 में x का वैल्यू 1, क्लियर है। x का वैल्यू वाला सब्स्टिट्यूट कर देंगे दूसरे वाले इक्वेशन में। मेरा दूसरा इक्वेशन क्या था, सिंपल है, पहला या दूसरा किसी में भी सब्स्टिट्यूट कर देंगे, ठीक है। x का वैल्यू 1 है तो 2/y + 1 बराबर 2 हो जाएगा, देख लो दूसरे पेज में। x बराबर 1 रखने पर कहा समीकरण 1 में, तो समीकरण 1 पर देखेंगे तो ये क्या आ जाएगा 2/y + 1, ओके 2/y + 1 बराबर 2, तो 2/y बराबर 2 - 1 1 हो जाएगा, तो y बराबर आ जाएगा हमारा 2, ठीक है। y बराबर हमारा क्या 2, तो x बराबर क्या था 1 और y बराबर 2, देखो x बराबर क्या निकल गया 1 और y बराबर 2, हो गया हमारा आंसर, x बराबर 1 और y बराबर 2 हो गया हमारा आंसर। क्लियर है दोस्तों, मेहनत करते रहें, पढ़ते रहें, आगे बढ़े। सिर्फ रील्स में अपना समय व्यर्थ ना बर्बाद करें, मोबाइल में समय व्यर्थ बर्बाद ना करें, मोबाइल पॉजिटिव साइड को देखे, है ना, इससे बहुत सारे इन्फॉर्मेशन हम गैदर कर सकते हैं, ले सकते हैं। हमारे साथ बने रहे, लाइक सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को दीजिए, जिनको नहीं समझ आता है उनको दीजिए, और पूछिए जो सवाल नहीं आपको समझ में आता है, हमें फिर आगे भी बताते रहेंगे हम लोग, ठीक है। अभी देखिए हम लोग नेक्स्ट सवाल में पहुंचते हैं, सवाल नंबर 7। देखिए 7वां सवाल है, 1 करोड़ का है 10/x + y + 2/x - y बराबर 4, तो 15/x + y - 5/x - y बराबर -2। इसको सॉल्व करना, अभी हम ध्यान से देख रहे हैं तो यहाँ पे एक टर्म x + y और एक टर्म x - y है दोनों इक्वेशंस में, ठीक है। तो अभी मान लेते हैं, माना 1/x + y बराबर u और 1/x - y बराबर v, मान लेते हैं, इसको शॉर्ट कर देते हैं इक्वेशन को। तो हमारा जो इक्वेशन बन के निकलेगा वो निकलेगा डेस u + 2v बराबर 4, ये पहला इक्वेशन निकलेगा। और दूसरा इक्वेशन निकलेगा हमारा 15u - 5v बराबर -2, ये दो इक्वेशन निकलेगा। अभी दोनों इक्वेशन को हम लोग सॉल्व कर लेते हैं अगली पेज में। देख लीजिए, हमारा था 10u + 2y, अच्छा भी सॉरी वाई दी है अभी, 2v, u भी मना है 2v बराबर 4, और ये हमारा दूसरा था 15u - 5v बराबर -2। अभी क्या करते हैं हम लोग, मल्टीप्लाई कर देते हैं, एक जगह वी टर्म काट देते हैं, तो एक जगह 2 एक जगह 5 है, ज़्यादा आसान है। तो ऊपर वाले को 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और नीचे वाले को 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है, गुना कर देते हैं, ठीक है। तो समीकरण लिख दिए, समीकरण 1 को 5 से तथा समीकरण 2 को 2 से गुना करने पर, ठीक है, गुना कर दे तो हमारा इक्वेशन बन जाएगा, इसको 5 से और इसको 2 से, तो 10 5 हो जाएगा हमारा 50u + 5 दूनी हो जाएगा 10v
बराबर 4 पच्चे हो जाएगा 20 हो जाएगा 15 दूनी 30 यू और ये माइनस हो जाएगा 10 बी और ये हो जाएगा माइनस का 2 दूना 4। ठीक है, अब इसको हम लोग ऐड कर देते हैं। अगर हम ऐड करेंगे तो ये दोनों कट जाएगा और 50 और 30 ये 80 यू हो जाएगा और ये हो जाएगा 20 में ये 16 हो जाएगा, 20 माइनस 4, ठीक है 16 हो जाएगा। अभी अगर देखें आप तो u बराबर हो जाएगा 16/80 और 16/80 1/5 16/80 मतलब u का मान कितना आ गया मेरे दोस्तों 1/5 1/5। अभी u का मान 1/5 आ गया। अब इसको तो पुट कर देते हैं, मान के चलो पहले इक्वेशन में दूसरे इक्वेशन किसी में पुट कर देते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हमको मालूम चल जाएगा v का मान। चलिए 10 इक्वेशन में पुट करते हैं। समीकरण 1 में u बराबर 1/5 मान रखने पर, ठीक है तो 10 हो जाएगा बेटा, यहाँ लिख दो नीचे 10 हो जाएगा। 10 यू है, 10 गुना 1/5 प्लस 2v बराबर 4। ओके, तो अभी 10 5 दूना 10 2 कटेगा, अभी 2 इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, मतलब हो जाएगा 2v बराबर 4 माइनस 2 मतलब 2। अभी 2 इधर से इधर दोनों कट जाएगा तो हमारा v आ जाएगा v बराबर 1। आप समझ गए, तो u का मान आ गया 1/5 और v का मान आ गया 1। अब हम अपने रियल प्रॉब्लम में आते हैं कि हमने u और v को कंसीडर क्या किया था, माना क्या था हमने। देखिए दोस्तों, हमने 1/x प्लस वाई के बराबर u माना था और 1/x माइनस वाई बराबर v माना था। अभी इसको सब्स्टिट्यूट कर देंगे हम दोनों को, u का मान और v का मान कंपेरेटिवली। आगे देखिए, देखिए u बराबर है हमारा 1/u बराबर है 1/x प्लस वाई। ओके, और हमारा मान कितना आ रहा है 1/5। तो अभी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x प्लस वाई बराबर आ जाएगा तुम्हारा 5। क्या आ गया, x प्लस वाई बराबर 5। ये बात एक हो गया हमारा। लेट से मान के चलो तीसरे पॉइंट, तीसरा इक्वेशन। आगे चलते हैं, v बराबर हमने क्या माना है दोस्तों गाइस 1x माइनस वाई 1/x माइनस वाई, ये क्या वैल्यू आ रहा है 1 आ रहा है। अभी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा x माइनस वाई बराबर 1। ये हम मानते हैं ये चौथा इक्वेशन है हमारा, ठीक है। अभी x प्लस वाई बराबर 5 और x माइनस वाई बराबर 1 आ गया। अभी अगर मान के चलो दोनों को ऐड कर दें, तो ऐड कर दें अगर दोनों को हम लोग, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा 2x हो जाएगा, एक और y से y कट जाएगा, प्लस वाई माइनस वाई और ये हो जाएगा 6। तो अभी हमारा x का मान आ जाएगा 6/2, 2 तिया 6, 2 तिया 6 दोस्तों, 2 तिया 6। तो x का मान क्या आ गया दोस्त 3। ठीक है मेरे भाई, आगे पढ़ते रहेंगे। दूसरा मान देख लेते हैं, अगर x का मान 3 आ गया तो 3 फिट कर देते हैं, y का मान निकल जाएगा। थर्ड इक्वेशन में समीकरण 3 से, समीकरण 3 से तो 3 प्लस वाई बराबर 5, तो आपका आ गया y बराबर 5 माइनस 3 मतलब 2। x का मान 3 और y का मान 2 हमें निकल कर आ गया। बिल्कुल आसानी से समझ गए होंगे आप। चलिए अगली एक सवाल अगला भी देख लेते हैं हम। बिल्कुल आसानी से समझना है, आराम आराम से करना है, बार बार प्रैक्टिस करना है। प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। अगर आप प्रैक्टिस करते रहेंगे, कंसिस्टेंट रहेंगे, हिम्मत नहीं हारेंगे, तो आप ज़रूर सफल होंगे और अधिकतम स्कोर लेंगे 100 आउट ऑफ 100। 100% स्कोर करने की कोशिश कीजिए। एक नंबर भी गणित में कटना मतलब समझिए आपके लिए घातक है, ठीक है। आप हमारे साथ बने रहें, आपका एक एक सवाल कराया जाएगा, आपका एक नंबर भी नहीं कटने दिया जाएगा। आपको कोई भी प्रॉब्लम आता है आप बताएं हमें, ठीक है, हम आपके प्रॉब्लम्स को दूर करने की कोशिश करेंगे। अगला सवाल देख लेते हैं, सवाल नंबर 8। तो देखिए मेरे दोस्तों, 8वां सवाल एक खास पैटर्न समझ में आएगा। 1/3x प्लस वाई प्लस 1/3x माइनस वाई मतलब 3x प्लस वाई और 3x माइनस वाई पहले इक्वेशन में भी है, पहले समीकरण में भी है और दूसरे समीकरण में भी है।
क्लियर है? तो मतलब हम मान लेते हैं, यहाँ हल करते हैं, हम मान लेते हैं हल इसका, हम हल करते हैं, ठीक है बेटा? हम मान लेते हैं, माना 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 1/3x प्लस वाई बराबर a तथा 1/3x माइनस वाई बराबर भी, ये भी मान सकते हैं, यू भी मान सकते हैं, कुछ भी मान सकते हैं, ठीक है? तो अभी हमारा जो इक्वेशन बन के आएगा पहला वाला, वो हो जाएगा a प्लस बी बराबर 3/y। क्लियर है? a प्लस बी बराबर 3/4। ओके, अभी हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 4a हो जाएगा, ये 4a प्लस 4b बराबर 3। ये हमारे इक्वेशन नंबर 1 हो गए दोस्तों। 4a प्लस 4b बराबर 3, 4a प्लस 4b बराबर 3। अब दूसरा इक्वेशन है हमारा, देख लीजिए, दूसरा बन जाएगा, नीचे में 2 1/2 तो 2 हो जाएगा। दूसरा वाला को देख लेते हैं, ये तो पहला था, अभी दूसरा देख लेते हैं। देखिए दूसरा हमारा a/2 हो जाएगा, a/2 और माइनस माइनस ये b/2 b/2 बराबर माइनस का 1/8, माइनस का 1/8, ठीक है? ओके, अभी हम काट भी सकते हैं इधर से, 2 2 काट दिए, 2 2 का 2 2 2 2 चौके 8 4, तो ये मेरा हो जाएगा a माइनस बी बराबर -1/4, ठीक है? अब हम क्रॉस कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे इसको 4 से, तो ये हमारा निकल के आ जाएगा 4a माइनस 4b बराबर माइनस का 1। ये हमारा इक्वेशन नंबर 2 हो गया, ठीक है दोस्तों? क्लियर है? पहले इक्वेशन में क्या है, 4a प्लस 4b बराबर 3, 4a प्लस 4b बराबर 3, और दूसरा क्या है, 4a माइनस 4b बराबर -1। अब अगर दोनों समीकरण को हम एक साथ देखते हैं, ऐड कर देते हैं, जोड़ देते हैं, अगर समीकरण समीकरण 1 तथा 2 को जोड़ने पर तो ये हो जाएगा 4a प्लस 4b बराबर 3, और था ये 4a माइनस 4b बराबर -1। इसको ऐड करते हैं तो अभी b तो b से कटेगा, और 4a तो 8a हो जाएगा, बराबर 3 प्लस -1 तो मतलब 2 हो जाएगा, ठीक है? तो a बराबर 2/8 हो जाएगा, 2 चौके 8, तो एक दो 2 चौके 8, तो इधर चल जाएगा, तो a बराबर हो जाएगा 1/4। a का मान कितना गया बेटा, 1/4, ठीक है? बात समझ में आ गई ना? बिल्कुल आसान बात है, बिल्कुल आसान बात है। अभी 1/4 को किसी भी इक्वेशन में पुट कर दीजिए, इक्वेशन 1 में पुट कर लीजिए, तो a का मान है 1/4। तो देखिए दूसरे पेज में a प्लस बी बराबर 3/4 है, a प्लस बी a प्लस बी बराबर 3/4 है, और a का मान को पुट करते हैं। यहाँ रुक जाइए, ये समीकरण में a का मान रखने पर, ठीक है? तो a का मान कितना है भाई, a का मान है 1/2, ठीक है मेरे भाई? रख देते हैं इसको, तो कितना हो जाएगा मेरा, देख लीजिए, एक बार पीछे देख लीजिए। एक का मान, सॉरी, 1/2 1/4, 1/4, एक का मान 1/4 रख लीजिए, 1/4 प्लस बी बराबर 3/4। अभी इधर प्लस से माइनस में जाएगा तो बी का मान भी निकल के आएगा हमारे पास, तो बी बराबर होगा 3/4 माइनस 1/4। अभी 4 4 एलसीएम लेंगे तो 3 माइनस 1 2/4 आएगा, 2/4 आएगा, मतलब 2 का 2 2 2 4, मतलब ये 1/2 बनेगा। बी का मान कितना हो गया, 1/2। अच्छा, ए का मान हमने निकाला था, कितना था, 1/4। तो ए का मान 1/4 और बी का मान 1/2 हमको निकल के आ गया। अब हमने माना क्या था,
ये तो हमारा रियल नहीं है। हमने माना क्या था? हमने ए बराबर क्या माना था? हमने ए बराबर माना था किंतु, यहाँ लिख दीजिए किंतु। बाबा, ए बराबर 1/4 है। ये हमने माना था ए बराबर 1/3x+y, 3x+y। अभी इसका मान 1/4 हो गया। ओके, तो अभी हम बता सकते हैं कि 3x+y बराबर 4। चलिए इसको हम लोग, इस वाले को हम लोग इक्वेशन नंबर 3 मान लेते हैं। 3x+y बराबर 4। अच्छा, हमने b किसे मान रखा था? हमने b बराबर मान रखा था 1/3x माइनस का y। ओके, इसका मान कितना है हमारा भाई? b का मान 1/2, 1/2। तो अभी इसको भी लिख लेते हैं। 3x माइनस वाई बराबर 2। 3x माइनस वाई बराबर 2। अभी इसको हम लोग मान लिए इक्वेशन नंबर 4। ठीक है, अब अगर हम इसको ऐड करेंगे तो बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। समीकरण समीकरण 3 तथा 4 को जोड़ने पर, जोड़े तो अगर जोड़ेंगे तो 3x+3x हो जाएगा हमारा 6x, प्लस x माइनस x कट जाएगा, बराबर ये हो जाएगा 4+2 6। तो हमारा आएगा 6x बराबर 6। समझ गए? ये दोनों को हमने ऐड किया, 6x+6, तो ये x 6 से 6 कट जाएगा, तो हमारा x बराबर 1 आएगा। x का मान हमारा 1 आ गया। बिल्कुल आसान बात है, किसी में भी पुट कर दें। इक्वेशन 3 में पुट कर दें, ये इक्वेशन 4 में पुट कर दे, रख दे मान x का, तो y का मान निकल जाएगा। तो देखिए 3 में रखते हैं अगर हम, तो 3 गुना x है मतलब 3, तो 3 प्लस y बराबर 4। तो बिल्कुल आसान बात है, y बराबर आ जाएगा 4 माइनस 3 मतलब 1, y बराबर 1। समझ गए? क्लियर? क्लियर। एक ये x का मान और एक ये y का मान। आराम आराम से करेंगे, ध्यान से करेंगे, घबराएंगे नहीं जीवन में बेटा, बिल्कुल आसान है। ठीक है, करते रहें। अगर आप करते रहें, अभी शाब्दिक प्रॉब्लम इसका आएगा। ठीक है, हम लोग देख लेते हैं। कोई बात अगर आपको इम्प्रूव करना है अपने अंदर, ठीक है, तो उसको आप बार बार करेंगे, ठीक है, उसको दिमाग में सोचेंगे तो ये इम्प्रूव हो जाएगा आपका। चलिए हम लोग अगला सवाल देखते हैं। नेक्स्ट सवाल, क्वेश्चन नंबर 2, जो शब्दों पर आधारित सवाल है, उसको भी समझ लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए दोस्तों, सवाल नंबर 2 का पहला सवाल है, ऋतु धारा के अनुकूल मतलब धारा के फेवर में है ना, अनुकूल मतलब डाउन स्ट्रीम, उसी के दिशा में, और प्रतिकूल मतलब अनफेवर में, फेवर में नहीं, प्रतिकूल मतलब अपोजिट, ठीक है, मतलब आप स्ट्रीम में। ठीक है, ऋतु धारा के अनुकूल 2 घंटे में 20 किलोमीटर तैर सकती है। कितना किलोमीटर तैर सकती है? 20 किलोमीटर तैर सकती है, मतलब ओ वेरी फास्ट, नाइस। और धारा का प्रतिकूल 2 घंटे में 4 किलोमीटर, टफ। ठीक है, धीरे धीरे 4 ही किलोमीटर तैर सकती है। ठीक है, अभी आपसे क्या पूछता है? स्थिर जल में तैरने की चाल बताएं तथा धारा की चाल ज्ञात करें। जी, तो अब हम लोग बनाते हैं, हल करते हैं गाइस। देखो हल है ये, देखिए पहला हल है हमारा। मान के चलते हैं हम लोग कि जो ऋतु है उसका स्थिर जल में तैरने का जो क्षमता है, तैरने का जो स्पीड है, वो 1 किलोमीटर प्रति आवर है। ठीक है, तो इस बात को लिख लीजिए। कौन है? ऋतु है। ऋतु ऋतु की गति की गति 2 घंटे में तैरती स्थित जल की तथा गति, स्पीड 1 किलोमीटर पर आवर। ऋतु की गति है ना ये, किस कंडीशन में? स्थिर जल में। ठीक है, स्थिर जल में। अब देखिए, और धारा की भी गति होगी, तो धारा की भी गति लिख लीजिए। धारा की गति, इसको y किलोमीटर प्रति आवर ले लेते हैं, y किलोमीटर प्रति आवर। ये ऋतु की गति हो गई और ये धारा की गति हो गई स्थिर जल में। ठीक है, अब एक बात बताइए,
दो कंडीशन दिया हुआ है, एक हमें दिया हुआ है अनुकूल और एक हमें दिया है प्रतिकूल, मतलब अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम दिया हुआ है, ठीक है, क्लियर है। डाउन स्ट्रीम मतलब जब धारा के अनुकूल में चलेगा तो गति क्या हो जाएगी, धारा के अनुकूल, धारा के अनुकूल, धारा के अनुकूल चलेगा तो स्पीड बढ़ जाएगी, दोनों जुट जाएगी, ऋतु की गति भी जुट जाएगी एक्स और धारा की गति भी जुट जाएगी, तो क्या हो जाएगी एक्स प्लस वाई किलोमीटर पर आवर। ये बात समझ में आ गया ना, इंपॉर्टेंट बात। अच्छा, धारा के अनुकूल को हम लोग बोलते हैं डाउन स्ट्रीम, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, डाउन स्ट्रीम, डाउन STREAM, डाउन स्ट्रीम। अच्छा, इसी प्रकार धारा के प्रतिकूल भी होगा, इसको बोलते हैं अप स्ट्रीम, अप स्ट्रीम। तो धारा का प्रतिकूल मतलब ऋतु की गति तो एक्स है, लेकिन धारा भी आ रहा है उसके अपोजिट डायरेक्शन से, तो दोनों की गति माइनस हो जाएगी, एक्स माइनस वाई। ये बात समझ में आ गया, किलोमीटर पर आवर, ठीक है। जब भी आपको अनुकूल बोलेगा दोनों की गति ऐड हो जाएगी, है ना, बंदे की भी गति और धारा की भी गति, और अगर अपोजिट बोलेगा जैसे भी दोनों की माइनस हो जाएगी, बंदे की और धारा की दोनों की माइनस स्पीड हो जाएगी। ये क्लियर है। अब हमें यहाँ देखना है कंडीशंस की, क्या कंडीशंस दिया हुआ है। तो 4 बराबर दूरी बटा समय होता है, आपको पता है 4 बराबर दूरी बटा समय, ओके। तो इसको हम लोग इक्वेट कर लेते हैं। पहला कंडीशन क्या दिया हुआ है, पहला कंडीशन दिया है एक्स प्लस वाई, मतलब धारा के अनुकूल में 2 घंटे में 20 किलोमीटर, ठीक है। तो ये हमारा दिया है पहला कंडीशन कि जो स्पीड होगा मतलब एक्स प्लस वाई होगा, दूरी बटा समय कितना 20 किलोमीटर बटा समय कितना 2 घंटा, ठीक है। अभी ये हमारा बन के आ जाएगा, अभी इसको सॉल्व कर देंगे तो ये हमारा बन के आ जाएगा 2x प्लस 2y बराबर 20, टू टू काट देते हैं, 2 1 2 2 2 10, तो x प्लस वाई बराबर 10, ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 हो गया, x प्लस वाई बराबर 10, ठीक है, कंडीशन नंबर 1 के अकॉर्डिंग। अब दूसरा कंडीशन हमको दिया था, दूसरा कंडीशन क्या दिया है भैया, धारा के प्रतिकूल में स्पीड, धारा की कंडीशन नंबर 2। तो कंडीशन नंबर जो 2 है, 4 किलोमीटर चलता 2 घंटे में, तो बिल्कुल एक्स माइनस वाई कंडीशन नंबर 2 के हिसाब से क्या हो जाएगा, एक्स माइनस वाई, प्रतिकूल में ये स्पीड हो गया 4 किलोमीटर, 2 घंटे लगाए समय, ठीक है। तो ये भी हो जाएगा हमारा 2x माइनस 2y बराबर 4, काटेंगे 2 2 2, तो ये हो जाएगा x माइनस वाई बराबर 2। ये हमारा इक्वेशन हो गया दूसरा, ठीक। अब दोनों इक्वेशन को साथ में देख लेते हैं। x प्लस वाई बराबर 10 है, x प्लस वाई बराबर 10 है, और x माइनस वाई बराबर 2 है, x माइनस वाई बराबर 2 है, इसको ऐड कर देते हैं हम लोग, तो ये 2x बराबर y से y कटेगा बराबर 10 2 12 होगा। तो यहाँ से हमें पता चला कि x का मान 2 6 12 6 आया, x का मान क्या आया 6 आया। x मतलब ऋतु की जो गति है स्टिल वाटर में, शांत जल में, वो 6 किलोमीटर प्रति आवर की रफ्तार है, आप समझ गए। अभी हमको धारा की मालूम करना है, किसी भी क्वेश्चन में पुट कर देंगे, x प्लस वाई बराबर 6 है, तो हम क्या कर देंगे, हम क्या कर देंगे, पुट कर देंगे, माने रख देंगे x का मान, x का मान 6 समीकरण 1 में रखने पर, जी, x प्लस वाई बराबर 6 मीन्स 6 प्लस वाई बराबर, सॉरी 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 6 नहीं है दोस्तों, ये 10 है, ये क्या है दोस्तों 10 है, ठीक है, ओके, जस्ट अ मोमेंट। x प्लस वाई बराबर 10, ठीक है। तो x बराबर, दैट मीन्स x बराबर
इसका मान 6 रख दिए तो 6 + y बराबर 10। तो y बराबर क्या निकल के आएगा, 6 घटेगा इधर से, 10 में 6 किया तो 4, y का मान कितना आ गया 4। ठीक है, मतलब ऋतु का जो चाल है शांत जल में वो 6 किलोमीटर प्रति आवर है, और जो धारा की चाल है वो 4 किलोमीटर प्रति आवर है। ये हमसे पूछा था 2 सवाल। क्या पूछा था, स्थिर जल में तैरने की चाल बताइए और धारा की चाल बताइए। ठीक है, जो हमने माना था ऋतु की चाल x और धारा की चाल वायु, तो ऋतु की चाल x और धारा की चाल वायु y। तो लिख दीजिए ऋतु की चाल बराबर 6 किलोमीटर प्रति आवर, और लिख दीजिए धारा की चाल बराबर 4 किलोमीटर प्रति आवर। ठीक है, बस आपको इस यहाँ तक हो गया आपका शॉर्ट, ये सवाल बन गया। आपको बस याद रखना है कि अगर कोई भी व्यक्ति धारा की दिशा में अगर चलता हो तो व्यक्ति की स्पीड और धारा की स्पीड, दोनों की स्पीड ऐड हो जाएगी। ठीक है, धारा भी इधर चल रहा है और व्यक्ति भी इधर चल रहा है, परंतु अगर व्यक्ति धारा के विपरीत दिशा में चल रहा है, ये इधर चल रहा है और धारा इधर चल रहा है, तो दोनों की स्पीड माइनस हो जाएगी, S1 माइनस S2। आप समझ गए, बड़े वाले से छोटे वाले की। ठीक है दोस्तों, तो हमें अथक प्रयास करते रहना है। कभी हमें धारा के विरुद्ध भी चलना पड़ेगा तो हमें कठिनाई का सामना करना पड़ेगा। कभी धारा हमारा साथ देगा जीवन में तो हमें जल्दी जल्दी सफर तय कर पाएंगे हम। ठीक है, हमें कठिनाइयों का ज़्यादा सामना नहीं करना पड़ेगा, लेकिन हमें दोनों परिस्थिति में अपने आत्मबल को बना के रखना है, और हमें अपने आत्मबल को ऊंचा रखना है, और हमें कमाल कर देना है दोस्तों अपने जीवन में। आप समझ गए? बिल्कुल। ओके, अगला सवाल देखते हैं। चलिए दूसरा सवाल देखते हैं। ये बोल रहा है कि 2 महिलाएं एवं 5 पुरुष एक सीधे काम को साथ साथ करते हैं तो 4 दिन में पूरा कर देते हैं। 4 डे लगाता है, 4 दिन लगाता है। जबकि 3 महिला करे और 6 पुरुष काम करे तो इसको 3 दिन में पूरा कर सकता है। तो बोलता है अगर मान के चलो अकेला अकेला करेगा तो कितने दिन में करेगा, अगर एक महिला करे या एक पुरुष करे, एक एक आदमी काम करे, अगर महिला पुरुष, तो कितना टाइम लगाएगा। लेट से हमको 2 कंडीशन गिवन है, 2 महिला और 5 पुरुष का एक कंडीशन है, और दूसरा 3 महिला और 6 पुरुष का दूसरा कंडीशन है। और पहला में लिखा हुआ है 4 दिन और दूसरा में लिखा हुआ है 3 दिन। तो हम मान लेते हैं कि जो समय लगता है एक औरत को, एक महिला को अपना काम खत्म करने के लिए, उसको x डे लगता है। ठीक है, चलिए सवाल का हल करते हैं। हल, माना एक महिला को x डेज मान लेते हैं, x डेज समय लगा एक महिला को इधर ले देते हैं, काम समाप्त करने में कितना लगा x डेज। इसी प्रकार हम मान लेते हैं कि पुरुष को काम समाप्त करने में लगा समय y डेज, x डेज और y डेज। महिला को लगा x डेज और पुरुष को लगा y डेज। अब हमको देखिए कंडीशन लिखा हुआ है, जो काम एक ही होगा, हमारा एक काम होगा। ठीक है, तो 2 महिला और 5 पुरुष, और कितना समय लगा रहा है, 4 दिन लगा रहा है। तो प्रश्नानुसार क्या हो गया हमारा, देखिए प्रश्नानुसार हो गया 2 महिला है, काम कितना भाई कर रहा है महिला x। अच्छा, पुरुष के साथ में कर रहा है, पुरुष कितना कर रहा है भैया, पुरुष कितना है 5 पुरुष, और काम कितना कर रहा है भैया y। ठीक है, बराबर कितना समय लग रहा है बेटा इसको, 4, तो 1/4। ठीक है, ये मेरा पहला कंडीशन है। दूसरा कंडीशन हमको क्या बोलता है, 3 पुरुष है भाई, 3/x, 3 महिला है, 3/x काम। अच्छा, प्लस 6 पुरुष है, 6 पुरुष 6/y,
और बराबर दिन कितना लग रहा है, 3 दिन लग रहा है इसको, तो मतलब 1/3, 1/3 काम हो गया। ठीक है, अब अगर इसको हम लोग सॉर्ट करें तो इसको आराम में सॉर्ट कर सकते हैं। पहले इसको डिफाइन कर लेते हैं। कोई भी एक टर्म काटना है तो हम लोग ऐसा करते हैं कि x का 2 और 3 है वैल्यू, तो पहला वाला को हम लोग 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, पहला इक्वेशन को, ये इक्वेशन 1 है, और इक्वेशन 2 को मल्टीप्लाई कर देते हैं 2 से। ठीक है, तो अगर मान के चलिए इस समीकरण 1 को अगर हम लोग 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारा हो जाएगा 6x। इसको हम लोग किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 3 से, और इसको हम लोग किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इसको हम लोग 2 से। ठीक है, x को कटने के लिए, तो ये हो जाएगा 6x, और ये हो जाएगा आपका 5 दिया 15 प्लस 15y, ये बराबर हो जाएगा 3/4, 3/4। और दूसरा ये हो जाएगा 3 दूना 6x, 6/x, प्लस ये हो जाएगा 6 दूनी 12y, 12/y बराबर हो जाएगा 1/6, 3 दूनी 6, 1/6, 3/4, 3/4, 2/3, सॉरी, 2/3। ठीक है, अब देखिए अगर हम इस दोनों को माइनस कर दें, अगर हम माइनस करेंगे तो 6x से 6x कट जाएगा, ये वाला, ये अगर हम इसको माइनस कर दें दोनों इक्वेशन को, ठीक है, ये माइनस कर दें तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, ये 6x से 6x कट जाएगा। अब ये 15y माइनस 12y रहेगा, और 3/4 माइनस 2/3 रहेगा, तो 15y माइनस 12y अगर करेंगे तो 3/y बचेगा। तो देखिए अगर अगले पेज में लिख लेते हैं, हमारा क्या बचेगा, अंततः 3/y बराबर 3/4 माइनस 2/3। ठीक है, अब इसको और भी सॉल्व करते हैं, तो 4×3 इसके एलसीएम ले लेंगे हम, तो 3/y बराबर हो जाएगा ये 12, 4×3 और 3×3 9, और माइनस 3×4 4×2 8, तो ये हो जाएगा आपका 1/12। ठीक है, तो 3y बराबर 1/12, तो y बराबर हो जाएगा 12×3 = 36, तो y बराबर कितना, मल्टीप्लाई या क्रॉस, 3y, तो y बराबर है 12×36, y बराबर 36, 36 दिन y को लगेगा। ठीक है, अभी अगर हम किसी भी इक्वेशन में पुट कर देते हैं y का मान, तो ये देखिए हम लोग पुट कर देते हैं तो x का मान निकल जाएगा। कोई सा इक्वेशन देख लीजिए आप, एक इक्वेशन ये देख लीजिए आप, हम लोग पहला वाला में पुट कर देते हैं, दूसरा वाला में पुट कर देते हैं। चलिए हम लोग पहला वाला में पुट कर देते हैं, तो 2/x प्लस 5/y बराबर 1/4 है। देखिए क्या है, इसका मान रख लेते हैं, y का मान समीकरण 1 पर रखते हैं, तो देखिए 2/x था हमारा, फिर क्या था, प्लस 5/y है, तो 5/y का मान 36 रख दिए, बराबर 1/4। अब इसको करेंगे तो हमारा हो जाएगा, इधर कर देंगे तो 2/x हो जाएगा इधर, और इधर 1/4, प्लस से तो माइनस में आ जाएगा 5/36। ठीक है, अब इसका 36 ले लेंगे एलसीएम, 4×9 = 36, ये 9 हो जाएगा, और माइनस 5 का 5 रहेगा, तो 4/36 हो जाएगा, 4×9 = 36, तो ये हो जाएगा हमारा 2/x बराबर 1/9। ठीक है, 2/x बराबर 1/9, तो x बराबर कितना हो जाएगा, 9×2 = 18, आप समझ गए, 9×2 = 18।
मतलब वाई बराबर 36 दिन, एक्स बराबर 18 डे। हमने क्या मान रहा है? हमने माना है एक्स लगता है महिलाओं को समय काम करने में, और वाई लगता है पुरुषों को। तो एक्स मतलब महिला, वाई मतलब पुरुष। मतलब महिला को महिला को समय लगेगा 18 डेज, और पुरुष को समय लगेगा 36 डेज। समझ में आ गया? क्लियर है? ओके, अगला सवाल देख लेते हैं। चलिए, अगला सवाल है, देखिए हमें तीसरा सवाल दे रहा है, रूही 300 किलोमीटर दूरी पर स्थित अपने घर जाने के लिए कुछ दूरी रेलगाड़ी तथा कुछ दूरी बस से तय करती है। मतलब दो मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट है इसके पास। रूही के पास रेलगाड़ी जाती है और बस जाती है। ठीक है भाई, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कैसे भी जाइए। रेलगाड़ी और बस जाती है। 60 किलोमीटर जाती है रेलगाड़ी से, फिर बाकी बचा हुआ जाती है वो बस से। पहला कंडीशन, 4 घंटा लगता है उसको। ठीक है, तो 4 बराबर दूरी बटा समय। ठीक है, अच्छा इसी प्रकार 100 किलोमीटर जाती है रेलगाड़ी से और शेष बस से आती है, तो उसको 10 मिनट अधिक लग जाता है। तो दो हमको स्पीड पूछ रहा है, रेलगाड़ी का बताओ और बस का बताओ। बड़ा आसान बात है, इसका हम लोग हल देखते हैं। देखिए हल देखते हैं इसका हम लोग हल। देखिए हमको बोलता है, मान लेते हैं, माना माना ट्रेन मतलब रेलगाड़ी है ना, माना ट्रेन मतलब रेलगाड़ी, रेलगाड़ी मतलब ट्रेन, रेलगाड़ी की चाल बराबर 1 किलोमीटर प्रति आवर। 1 किलोमीटर प्रति आवर। ठीक है, रेलगाड़ी की चाल मान ली। उसी तरह बस की भी मान लेते हैं। बस की चाल बराबर y किलोमीटर प्रति आवर। हम यही बताना है, एक्स और वाई का मान, रेलगाड़ी की चाल और बस की चाल। अब हमें कंडीशन क्या दिया हुआ है भैया? कंडीशन को देख लेंगे। कंडीशन दिया हुआ है हमको कि भाई 100 दूरी कितना है, 300 किलोमीटर की दूरी है और 60 किलोमीटर चलती है। पहला कंडीशन है। तो 60 किलोमीटर चलती है, तो 60 किलोमीटर बटा रेलगाड़ी चले एक्स, और तो 60 किलोमीटर बचा 300 में 240 किलोमीटर। तो दूसरा देखिए, 60 किलोमीटर चलिए, पहला कंडीशन, कंडीशन नंबर 1। ठीक है, ये पहला कंडीशन, पहला स्थिति है ना, पहली स्थिति, फर्स्ट कंडीशन। ये 300 किलोमीटर का दूरी है, तो पहला चला 60, और रेलगाड़ी की स्पीड क्या है, एक्स। तो बचा कितना 300 में से 240 बचा, तो 240 वाई की स्पीड से जाएगा, प्लस 240 बटा वाई की स्पीड से जाएगा। और टाइम कितना, समय कितना लगे इसको, 4 घंटा। ये मेरा बन गया पहला इक्वेशन। ठीक है, ये हमारा बन गया पहला। ठीक है, 60 किलोमीटर किया रेलगाड़ी से, 240 किलोमीटर किया बस से। समय बराबर दूरी, दूरी बटा चाल, समय दूरी बटा चाल। ठीक है, दूसरा कंडीशन देख लेते हैं। दूसरा कंडीशन था दूसरी स्थिति। दूसरी दूसरी स्थिति बोल रहा है क्या? दूसरी स्थिति बोलता है कि 100 किलोमीटर चलता है रेल से, तो 100/x। ठीक है, चाल, प्लस तो बचा कितना, 200, तो 200/y। और अभी समय कितना लग गया इसको, 4 घंटा से 10 मिनट ज्यादा लग गया, तो घंटा में तो प्लस 10 मिनट जोड़ेंगे, लेकिन 10 मिनट तो जोड़ेंगे, बट अभी घंटा में जोड़ेंगे, तो मिनट को भाग कर देंगे 60 से, तो डबल 60। ये हमारा हो गया दूसरा इक्वेशन। ठीक है, अब ये दोनों इक्वेशन को सोल्व करके हल निकाल देंगे। अब अगली पेज में देख लेते हैं। देखिए यही हमारा दोनों इक्वेशन है। पहला इक्वेशन 60/x प्लस 240/y है बराबर 4, और दूसरा इक्वेशन है 100/x प्लस 200/y बराबर 25/4 लिख दिया हमने। हमारा था 4 प्लस 10/60, तो 10/60 जीरो जीरो कटा, 1/6 बचा, 6×4 = 24 प्लस 1 25, 25/6 हो जाएगा। ठीक है, और फ्रैक्शन को हम लोग, मिक्स फ्रैक्शन को हम लोग सिंपल फ्रैक्शन में लिख दिए, 25/6। ठीक है, अब देखिए अगर मान के इसलिए हम लोग कुछ टर्म काटना है, तो अभी हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। पहले इक्वेशन को एक्स काट देते हैं, तो 100 से, और 100 और 60 लगा हुआ है इसमें, 100 से और 60 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, तो इस वाले को हम लोग कर देते हैं 100 से मल्टीप्लाई,
और इस वाले को कर देते हैं हम लोग 60 से मल्टीप्लाई, लिख देते हैं इक्वेशन मतलब समीकरण, समीकरण 1 को 100 से तथा समीकरण 2 को 60 से गुणा करने पर। ठीक है, अगर हम ऐसा करते हैं, दोनों को गुणा कर देते हैं, तो देखिए हमारा क्या आ जाएगा इक्वेशन, ये इक्वेशन बन जाएगा, ये 6000 हो जाएगा, बाई ये x हो जाएगा, प्लस ये 24000 है ना, 2400 24 हो जाएगा, बटा ये हो जाएगा y बराबर इधर हो जाएगा मेरा 400। उसी प्रकार दूसरा हो जाएगा, अब 6 तो ये भी 6000 हो जाएगा, ये बटा x हो जाएगा, और ये हो जाएगा प्लस 1200, सॉरी 12000, 12000 ये y हो जाएगा। अब ये बराबर हो जाएगा 624, 225, 6 से 6 कट गया 10, 250। ठीक है, ओके। अब इस दोनों को हम लोग क्या कर सकते हैं, माइनस कर सकते हैं, तो ये प्लस है तो माइनस होगा, ये भी माइनस होगा, ये भी माइनस होगा, ये कट जाएगा। ठीक है, अब 24,000 में से 12,000 जाएगा तो 12,000 बनेगा, तो जो आई बराबर हमारा आ जाएगा, 400 से 250 जाएगा तो 150 बनेगा, तो अभी हो जाएगा 12,000, बन जाएगा हमारा 12,000 बटा वाई, और इधर बच जाएगा 250, तो इधर ले आएंगे तो हमारा हो जाएगा वाई बराबर 12,000 बटा 250। अब काट दो, 0 0 कट गया, ओके, 25 का 25, ना इसे काट दो, इसे 25 1200 काट दो। ठीक है, जी 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 जी, वही तो मैं बोल रहा हूँ, कहाँ पे मिस्टेक हो रहा है, ये देखिए 400 से हम लोगों ने 250 घटा करके फिर 250 लिख दिया है, तो ये 250 थोड़ी ना होगा, 250 250 घटाएंगे तो 150 होगा ना, 150 होगा ना, तो ये वाला मिस्टेक था हमारा, इसलिए हमारा सही नहीं कटा। 1,000 12,000 है, ये तो ठीक कटा है हमारा, 24,000 भाई, तो ये हो जाएगा 150 150 150। अभी वाई का मान हो जाएगा 12,000 बाई 150, काट दिया, तो काट दिया इसको, फिर से 15 टेबल पड़ी है, 15 नहीं है, 150 होता है ना, और 15 अठे कितना होता है, 120, 15 अठे 15 अठे 120 हो गया, तो ये 120 कट गया, और ये 0 का 0 रह गया, तो 80 हो गया, तो वाई का मान कितना हो गया बेटा, वाई का मान हो गया 80। ओके, अगर वाई का मान सब्स्टिट्यूट कर देंगे इसको, एक्स का मान निकल जाएगा, कोई भी इक्वेशन में रख देते हैं, पहले इक्वेशन में मान के चलो वाई का मान, वाई बराबर 80 समीकरण 1 में रखने पर, तो हमारा हो जाएगा 60 बटा x, 60 बटा x प्लस 240 बटा कितना 80 बराबर हमारा 4, यही था मेरा, तो ये हो जाएगा हमारा, कट जाएगा 60 बटा x हो जाएगा, 80 से कट जाएगा तो 8 से 24 3 बार में कट जाएगा। ठीक है, तो 3 हो जाएगा ये, तो हमारा हो गया 60 बटा x प्लस 3 बराबर 4, तो 60 बटा x हो गया बराबर 1, 3 माइनस चला जाएगा तो 60 बटा x, और 3 लेफ्ट से राइट चला जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो 1 हो जाएगा, तो x बराबर 60, तो x बराबर कितना आ गया 60,
तो मेरे को समझ में आ गया x बराबर 60 कि भाई चाल किसकी, ट्रेन की गति और बस की गति। ठीक है, तो ट्रेन की गति हो गई 60 किलोमीटर प्रति आवर, रेलगाड़ी की हो गई, रेल गाड़ी की चाल हो गई 60 किलोमीटर प्रति आवर। और कौन, बस, और बस की गति हो गई, पहले निकाल चुके हम लोग, 80 किलोमीटर प्रति आवर। तो ज़्यादा स्पीड से कौन चल रहा है बेटा, ज़्यादा स्पीड से बस चल रहा है। ठीक है, यह हमारा समाप्त हो गया। हम लोग पढ़ते रहे, आप आगे भी करते रहे, आप लोग सारा सवाल को करिए, सॉल्व कीजिए, आप हमारे साथ जुड़े रहिए। आपको शॉर्टकट्स भी बताया जाएगा, धीरे धीरे ऑब्जेक्टिव प्रॉब्लम भी बताया जाएगा और सारे सवालों को कराया जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए धन्यवाद आज के लिए। अब अगला नेक्स्ट टॉपिक हम लोग देखेंगे, नेक्स्ट चैप्टर देखेंगे। ठीक है, इस चैप्टर को पूरी तरह आराम से कंप्लीट कर लीजिए और कॉन्सेप्ट रोबा को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कॉन्सेप्ट रोबा के साथ बने रहिए। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।